हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट आ चुकी है सामने और नॉमिनेशन कैसे हुआ, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि एलिमिनेशन में जो क्या मतलब कैसे टास्क हुआ, क्या सारी चीज़ें हुई, उसमें मैंने बताया भी था कि हो सकता है जो पावर है नॉमिनेशन की, क्योंकि अभिषेक और ईशा की वजह से जो अभी नॉमिनेशन था वो रद्द हो चुका था, तो हो सकता है जो पावर है नॉमिनेशन की वो ईशा को मिल जाए, क्योंकि बिग बॉस है, कुछ भी कर सकते हैं। उनको कोई ना कोई चाहिए कि भाई अभी ईशा के कंधे पे बंदूक रख के अच्छे से चलाई जा रही है। सो यही बात हुई जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे बिग बॉस ने जो पावर है नॉमिनेशन की वो दी है ईशा को। सो ईशा और अभिषेक का झगड़ा हुआ और कमरे से कोई बाहर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि कदम के कमरे में भीड़ इकट्ठी हो गई जहाँ पे सिर्फ एक लोगों को रहना था। ईशा के अलावा वही बंदा आता जो सबसे पहले कमरे में आता। ऐसे करके टास्क था कि 5 लोग जो थे उनको नॉमिनेट होना था। तो 5 बार फ़ोन की रिंग बजती और जो भी सबसे पहले फ़ोन की रिंग उठाता उस बंदे को चांस मिलता नॉमिनेट करने का दूसरे किसी इंसान को। तो यहाँ पे सबसे पहले समर्थ और अभिषेक के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि समर्थ पहले गया था, ये अभिषेक। तो यहाँ पे ईशा ने बोला था कि समर्थ सबसे पहले आया था। अब ये देखने के बाद हमें पता चलेगा कि सच में कौन गया था। तो इस बात पे अभिषेक जो है हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है। अभिषेक ने लड़ाई शुरू करी और लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि बिग बॉस को कई बार बोलना पड़ा कि आप लोग कमरे से बाहर जाइए, टास्क को कंप्लीट करने दीजिए, पर यहाँ पे कोई सुनने तैयार नहीं था। सो यहाँ पे हुआ ये कि बिग बॉस की बात ना सुनने के कारण बिग बॉस ने कर दिया टास्क पूरा रद्द। और फिर कुछ समय बाद बिग बॉस ने फिर से ईशा को बनाया निशाना और बोला कि आपको चांस दिया जा रहा है, यानी कि आपको पावर दी जा रही है कि आप किन्हीं 2 सदस्यों को और नॉमिनेट करो। तो लेकिन उसमें एक ट्विस्ट भी था कि जो पहले किचन के लिए आवर्स मिल रहे थे, यानी कि जितने नंबर का कंटेस्टेंट है वो नॉमिनेट होगा उतने मतलब नंबर जो हैं घंटे में चेंज होके किचन में ऐड हो जाएंगे। पर जो घंटे मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ नॉमिनेशन की पावर ईशा को मिली है। पर जिस नंबर के कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन में डाला जाएगा वो नंबर किचन के आवर्स में नहीं चेंज होगा, यानी कि किचन का कोई टाइमिंग नहीं बढ़ेगा। सिर्फ एक बार बढ़ चुका है रिंकू जी का, यानी कि समर्थ ने रिंकू जी को नॉमिनेट किया था। तो 8वें नंबर पे रिंकू जी थी, तो 8 आवर्स किचन में मिले थे। ठीक है। सो यहाँ पे पावर जो मिली है सिर्फ नॉमिनेशन की है, किचन की टाइमिंग कोई नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे ईशा ने किया है आयशा और अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक जो थे उनकी वजह से टास्क रद्द हुआ। तो ईशा ने अभिषेक को यहाँ पे नॉमिनेशन में डाला है और आयशा को। सो इनकी वजह से अब है ना किचन की टाइमिंग के नंबर, किचन की टाइमिंग तो नहीं बढ़ी, पर हाँ जो नॉमिनेशन में आए हैं वो सदस्य हैं। नॉमिनेशन लिस्ट में है आयशा, अभिषेक, नील भट्ट जो कि पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड हैं, एंड रिंकू जी। सो इस हफ्ते बिग बॉस को कोई तामझाम नहीं करना पड़ेगा नॉमिनेशन के लिए कि अपना ही कुछ दिमाग लगाना पड़े। अब इस हफ्ते होगा ये कि नील भट्ट जो है उनको वोट मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो खतरे की घंटी लटकी हुई है वो है आयशा और रिंकू जी पे। सो हो सकता है कि जो मुनव्वर के फैंस हैं वो आयशा को घर में रखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे आयशा हैशटैग आयशा भाभी भी चल गया है। तो हो सकता है कि आयशा मुनव्वर के जो फैंस हैं वो आयशा को घर में रखना चाहते हो, तो मुनव्वर के फैंस उनको वोट करके बचा लें। तो रिंकू जी है, क्लियर हो चुका है कि रिंकू जी इस हफ्ते जा सकती हैं। सो हो सकती है अब बिग बॉस को कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही लोगों की गालियाँ सुननी पड़ेगी, आराम से नॉमिनेशन मतलब नॉमिनेट कर सकते हैं वो।